नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों जानते हैं कि अ, कोई भी जो मतलब एडिक्शन को यूज़ करता है, तो वो एडिक्शन को क्यों यूज़ करता है? यानी कि उसके एडिक्शन का एक पहलू ये रहा कि उसमें ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्तों पर जीने की क्षमता नहीं थी। ठीक है? उसमें ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्त पर जीने की क्षमता नहीं थी। यानी कि वो एक टूटा हुआ या जैसे कि उसे काम करने में अच्छा ना लगता, उसे पढ़ाई-लिखाई करते में आँखों से पानी टपकना या चक्कर आना, ठीक है? मेहनत से जी चुराना और ज़्यादा सोना लेकिन ज़्यादा सोने को ना मिल पाना, ठीक है? ज़िम्मेदारी का बोझ डाल देना उस पर, ये कर, वो कर, स्कूल जा वगैरह-वगैरह, है ना? पढ़ाई कर, ट्यूशन जा, काम कर, ये कर, वो कर, ठीक है? जो इन सारी चीज़ों से वो दुखी, परेशान कि क्या करूँ यार इन सारी चीज़ों का, क्या करूँ घरवालों का, है ना? मैं ही राशन लाऊँ, मैं ही स्कूल जाऊँ, फिर मैं ही पेपर भी दूँ, मैं ही याद भी करूँ और याद करने के लिए जब मैं बैठूँ तो मुझे काम बता दिया जाए, ठीक है? और मुझे पढ़ाई करते में ना चक्कर आते हैं, पढ़ते ही किताब खोलते ही नींद आती है ना? तो उसमें ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्तों पर जीने की क्षमता नहीं थी, है ना? इसलिए उसने तरह-तरह के नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थों के मिश्रण का, यानी कि कोई भी पदार्थ जो वो उसको सुकून देता हो, मिश्रण यानी कि एक होता है ड्रग ऑफ चॉइस और एक होता है नॉन ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन नशा वो भी है। तो वो ड्रग ऑफ चॉइस भी कर रहा है, नॉन ड्रग ऑफ चॉइस भी कर रहा है ना? नशीले पदार्थ एवं नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया, है ना? क्यों किया उसने नशा? ताकि वो दुश्मन नज़र आने वाली दुनिया को झेल सके। कौन दुश्मन है उसका? कौन दुश्मन है? उसका दुश्मन बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है। ऐसा उसको लगता है कि मेरा पिता मेरा दुश्मन है, मेरी माँ मेरी दुश्मन है, बहन मेरी दुश्मन है, भाई मेरा दुश्मन। भाई ये नहीं देखता कि मेरी क्या हालत हो रही है ना? वो मेरे को कोई भी काम दे देगा। ज़रा ये गाड़ी ठीक करा के लिया, स्कूटर ठीक करा के लिया, सिलेंडर लिया, राशन लिया, मिट्टी का तेल लिया, दूध लिया। तो ये जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, जो नशा करना स्टार्ट करेगा, तो जब वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, अंदर से अस्वस्थ महसूस कर रहा है, सो नहीं पाया है, कमज़ोरी महसूस कर रहा है, उससे ठीक से खाया नहीं जाता। वो खाना-पीना यानी खाना उसके आगे रखा है मगर खा नहीं रहा है, ना थोड़ा-सा खा रहा है, बहुतों को होता है। और ऐसे में जब कोई उसे कुछ कह दे या काम करवाने की बोल दे, तो अंदर से एक तो उसने खाना नहीं खाया, उससे खाया नहीं जाता, आज उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, आज उसके हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है, आज उसे चक्कर आ रहे हैं और वो कह रहा है कि जा स्कूटर ठीक करा ला, है ना? तो कितनी प्रॉब्लम होगी उसे, या पिता कह रहा है स्कूटर ठीक करा ला, तो वो मना भी नहीं कर सकता। लेकिन कुड़ते जा भी रहा है। उसे स्कूटर ले जाते में, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी, वहाँ बैठना, सही करवाना, बहुत पहाड़ का काम लगा उसे, ठीक है? पेपर आने वाले हैं, अब क्वेश्चन आंसर याद करना या फिर फर्रे बनाना, ठीक है? ये भी एक पहाड़ का काम है, ठीक है? कुछ याद करना, ये भी एक पहाड़ का काम है। आँखों से पानी बहना, चक्कर आना, पूरे साल उसने छुट्टियाँ करी, आधी छुट्टी से भागा, दीवार से कूद के भागा, बंक मारे। तो ये सारी दिक्कतें उसके अंदर क्यों हैं? क्योंकि वह एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। हम में से अधिकांश लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी, ठीक है ना? और यही वे चीज़ें थी। मैंने पाया कि मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था, बहुत पतला था, है ना? अगर मैं टी-शर्ट पहन लूँ, तो ऐसा लगता था कि बाँस पे शेरवानी टाँग दी हो, यानी बिल्कुल कीकड़ी। तो टी-शर्ट उतार देता था मैं, क्योंकि उसमें मेरे पतले-पतले हाथ-पैर दिखाई देते थे। मैं कभी टी-शर्ट पहने हुए आज भी आपको नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है? या हाफ बाजू की शर्ट पहने हुए आज भी नज़र नहीं आऊँगा मैं आपको। क्यों? मेरी आदत में शुमार नहीं है ये चीज़ें, और मैंने मतलब मेरी आदत में ये चीज़ें शुमार क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने बचपन में एडिक्टिव जब पर्सनैलिटी था, तो बहुत पतला-दुबला था मैं। तो अपने हाथों को, पैरों को ढके रखने के लिए और कूलों को ढके रखने के लिए, और हाँ, आप मेरे को कभी शर्ट अंदर करते हुए भी नहीं देखोगे कि मैं शर्ट अंदर करके और बेल्ट-वेल्ट लगा रखी है मैंने, जैसा लोग पैंट के अंदर शर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मेरी आदत में शुमार इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक बहुत दुखी, है ना, और परेशान व्यक्ति और कमज़ोर व्यक्ति रहा अपने बचपने से, ठीक है?
और यही वो दुख, पतलापन, सर्दी में नहाने से जी चुराना ना, पानी गर्म करना एक आफत का काम लगता था, है ना, पानी गर्म करके बाथरूम में रखना एक आफत का काम लगता था सर्दी में, है ना। क्यों? कमजोर आदमी को सर्दी बहुत लगती है, कमजोर आदमी को गर्मी बहुत लगती है। तो पानी गर्म करना, बदन में जान नहीं है, सुबह उठ के सब नाश्ता कर रहा है, कोई पराठे खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई पापे खा रहा है, कोई चाय में रोटी मल के खा रहा है, कोई दलिया खिचड़ी रात के चावल खा रहा है चाय के साथ दूध। और मैं मतलब सुबह उठकर, है ना, सिवाय पीने के खा नहीं सकता था कुछ। मेरी पर्सनैलिटी या किरदार या मेरा शरीर उस तरह हो चुका था। यार मैं भी चाहता हूँ ना कि सुबह उठ के कुछ खा लूं यार। और जब खाया ही नहीं जा रहा है तो खाते हुए बंदे बुरे लग रहे हैं, यानी जिसकी खुद की जमीन बंजर हो, उसे दूसरों के हरे भरे खेत अच्छे नहीं लगते। अब चाय क्या कर रही है, चाय से कितनी देर सहारा लग जाएगा, आधा घंटा, उसके बाद फिर चक्कर आएंगे, चक्कर तो आ रहे हैं बराबर, भूख भी लग रही है लेकिन खाया नहीं जा रहा है, हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, पेट कर रहा है, कमजोरी बहुत हो रही है कि खा लूं, है ना, खा के ही ठीक होऊंगा मुझे पता है, लेकिन खाया भी नहीं जा रहा, हलक से उतरेगा भी नहीं, देख के ही जी भर रहा है। तो ऐसे में कमजोर, पानी गर्म करना, बाथरूम में जाना, और है ना, बाथरूम में कपड़े उतारना ओए, और पानी को देख देख के डरना, ओए 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 कैसे डालूं, थोड़ा थोड़ा पहले टांगों पे डालना नहीं, पहले टांगों पे डाल के शुरुआत करना, फिर थोड़ा सा हाथ पे डालने की शुरुआत करना, फिर डालना, थोड़ा सा गर्दन पे डालना, और फिर एक झटके से सर पे डाल लेना, ओए, और फिर साबुन लेके फटाफट लगा के और फटाफट मलमुला के फटाफट दूसरा पानी डालना, है ना, और ज्यादा पानी नहीं डालना, बस ये देखना कि हाँ साबुन हट गया है, ठीक है। गर्मी में तो क्या है, साबुन हट गया है फिर भी डाले जा रहा है पानी, लेकिन सर्दी में लिमिटेड पानी डालना। तो ये कमजोरियां और जिम्मेदारियां, क्योंकि ये चीजें मेरे अंदर दूसरों को दिखाई नहीं देती थी, है ना, एक एडिक्ट के अंदर ये चीजें दूसरों को नहीं दिखाई देती, ये चंगा भला है, भाग दौड़ काम कर, सो उठ, ये यहाँ जा वहां जा, ये ला वो ला। अब वो अंदर अंदर बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, क्या करूं, यानी कि एक जादुई नुस्खा ढूंढने का, है ना, एक जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखा करता है, यार कोई ऐसी चीज मिल जाए। टीवी पे अलादीन का नाटक आ रहा है ना, अलादीन में क्या देखा कि उसे एक चिराग मिल गया, चिराग गलती से उसने साफ करने के लिए, बेचने के लिए साफ करा कि था बेचने से पहले साफ कर दूं ताकि अच्छी कीमत मिल सके। अब जब उसने यूं करके कपड़े से साफ करा तो उसमें से धुआं निकला, धीरे धीरे एक जिन निकल गया नाटक देख रहा है वो पिन्नक में बैठा हुआ, है ना, कमजोरी में बैठा हुआ। अब जिन उसे कह रहा है, क्या हुक्म है मेरे आका, है, डरो मत मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तो तू वो करेगा जो मैं कहूँगा? हाँ, ये मुझे शामी कबाब और मुर्ग मुसल्लम ला दे। अब भाई उनने फटाफट यूं हाथ बढ़ाया, शामी कबाब और मुर्ग मुसल्लम ला दिए। उनने कहा वही वाह, उनने शामी कबाब और मुर्ग मुसल्लम खा लिए। उनने कहा मेरे को कलकत्ता ले जा उनने कहा जो हुक्म मेरे आका, आओ मेरे हाथ के ऊपर, उसे रखा, आंखें बंद करो मेरे आका। उन्होंने आंखें बंद करी, आंखें खोलो मेरे आका, लो जी आ गए तुम कलकत्ता। अरे वाह भाई वाह। अब वो नाटक देख रहा है, कह रहा है यार ये सही है, हैं? मुझे भी कोई जादुई चिराग मिल जाए और एक जिन मिल जाए जिससे मैं कह दूं कि स्कूटर सही करा के लिया ठीक है ना। एक जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखा करता है एडिक्ट। क्यों? क्योंकि जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने की क्षमता उसमें नहीं थी, इसीलिए उसने तरह तरह के नशीले पदार्थ एवं नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया ताकि वो दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सके। कार्यक्रम ने कहा है कि बचपन से ही लक्षण हमारे अंदर थे एडिक्ट बनने के लिए, है ना। और क्या उसे अलादीन के चिराग के रूप में क्या मिला? एक बिगड़ा हुआ नशेड़ी उसकी जिंदगी में आया। वो पीता था और ये भी पीने का इच्छुक था। ये दूसरों को पीते देख लालायित होता था, ललचाता था। खैनी खाते देख लोगों को, है ना, ललचाना, देखते रहना उसको। स्कूल से बस्ता टांगे हुए आ रहा है, रिक्शा वाला खैनी बना रहा है, उनने यूं चूना निकाला। अब वो चूने और खैनी की एक स्टील की डिब्बी रखा करते थे, है ना, आती है स्टील की डिब्बी, उसके एक तरफ चूना और दूसरी तरफ तंबाकू। कोई स्टील की डिब्बी, तो उसे स्टील की डिब्बी अच्छी लगती थी कि यार स्टील की डिब्बी जेब में से निकालता है, यूं डालता है, यूं चूना लेता है, यूं रगड़ता है और यूं फटका लगा के और
यूं डालता है यार, बड़ा लालायित होता है वो है। किसी शराबी को शराब पी के मजे लेते देख, है ना, उसे देख रहा होता था यार कितने मजे ले रहा है। तो ये लालायित होता था कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। पर कैसे करे, पैसे नहीं है, मिलती कहाँ है, देगा कौन, है ना, नहीं। तो जब उसके जीवन में ऐसे हालात खड़े हुए कि कोई उसे नशेबाज उसका साथी बन गया, दोस्त बन गया, और उसके सामने वो पीने लगा, तो उस दोस्त ने उसको भी दी। ठीक है, उसने क्यों ली? क्योंकि वो पहले से ही इच्छुक था, लालायित। हम ये नहीं झुठला सकते कि हमें दूसरों ने नशेड़ी बनाया, हमें दूसरों ने पिलाया, हमारी संगत खराब थी इसलिए हम नशेड़ी बन गए थे, है ना, नहीं नहीं, हम पीना चाहते थे इसलिए हमने पी, किसी ने हमें पिलाई नहीं। अगर वो पिला रहा था, उसने जबरदस्ती हमारे मुंह में नहीं डाली थी उस दिन, हम पहले से ही ऑलरेडी लालायित थे ऐसा करने को, और वो हमारे सामने आ गया। जादुई नुस्खा ढूंढने के जो हम सपने देखते थे। पता है कि इसको पी के वो शराबी कैसे मजे लेता था, ये कैसे मजे ले रहा है। उसने नशे के फायदे बताए, अबे बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, मेरे को तो गर्मी दूर हो जाती है और मैं तो पिन्नक हो जाता हूँ भाई, जमीन घूमती है, बड़ा मजा आता है बाबा, सारी तकलीफें टेंशन वेंशन भाई तेरा भाई तो टेंशन फ्री रहता है भाई। इसने भी पी ली टेंशन फ्री होने के लिए, मजे लेने के लिए, लालायित तो था, और एडिक्ट बनने के लिए लक्षण बचपन से हमारे अंदर थे। कार्यक्रम ने पहले ही लिख दिया, 1935 में ही लिख दिया। और पी के उसने पाया यूं करके चटखाइयां लेने लगा, वो अंगड़ाइयां लेने लगा, यानी उसकी सारी सुस्ती फुर्ती में बदल गई। जब इंसान की सुस्ती फुर्ती में बदलती है तो वो अंगड़ाइयां लेता है ऐसे करके, चटाक चटाक चटाक, है ना, और यूं करके यूं। क्योंकि नशे का काम है दिमाग को सुन कर देना, शरीर को थोड़ा सा सुन कर देना, तो दिमाग में आने वाले वो विचार अब आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, और उस नशे की परत से टकरा के वापस जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो विचार थे वो खत्म, दूसरे आ नहीं रहे, ये एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। यानी कि इसने कहा कि आज मुझे वो चीज मिल गई जिसके मैं सपने देखा करता था, यानी कि वो अलादीन का चिराग। कितने का आता है ये? 20 रुपए की आती है, बढ़िया। 20 की आती थी पहले, छोटी 20 की, 10 की भी आती थी, 10, 20, 50, 100 वाली ले लो तो और भी बड़ी पिन्नी और लाल लाल कलियां उसके अंदर, ठीक है ना। दारू, ठीक है ना, 30 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 90 रुपए की, 150 रुपए की, हद 200 रुपए की, ठीक है ना। सामान 50 रुपए का, ठीक है ना। बीड़ी माचिस 5 की, एक की बीड़ी, एक की माचिस, ठीक है भाई, कितने दिन चल जाती है? उसने देखा कि 2-3 दिन चल जाती है उसकी, तो कि यार 20 रुपए में 2-3 दिन, और 5-5 रुपए की सिगरेटें ज्यादा ज्यादा 50, 100 रुपए, यानी 100 रुपए में उसे अलादीन का चिराग मिल गया। अब वो इसे इसलिए पीने लगा क्योंकि उसे स्कूटर सही कराने जाना है, उसे पानी भर के लाना है, उसे मिट्टी का तेल लाना है, उसे राशन से चीनी, दाल, है ना, मसाले लाने हैं, उसे सब्जी लाना है, उसे पढ़ाई करनी है, उसे स्कूल जाना है, उसे पेपर देने हैं, उसे रात भर चैन की नींद सोना है ताकि सुबह फ्रेश उठ सके। वो चैन की नींद नहीं सो रहा है, दिन में फ्रेश महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और नहाने के लिए जो उसे ठंड लगती थी, है ना, अब पी करके वो पा रहा है कि अब उसे ठंड नहीं लग रही है, नहा रहा है सही से, सर्दी में भी नहा रहा है और गर्मी में भी नहा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कपड़े भी पहन रहा है, चल भी रहा है, कार्य भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है उसे पी के। अब बता दो मुझे काम, अब कर सकता हूं मैं काम। तो इसलिए उसने तरह तरह के नशीले पदार्थ, उसकी लाइफ में कोई दूसरा एडिक्ट आ गया, वो दूसरी चीज पीता था, उनने कहा ये भी पी लूंगा, फिर तीसरी चीज पीने वाला आया। इस लाइन में जब घुस जाता है बंदा तो हर एडिक्ट मिलता है उसे, हर एडिक्शन का बंदा, तो वो सारे नशे करने लगा। उसने तरह तरह के नशीले पदार्थ एवं नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया। क्यों? ताकि वो दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सके। हमारे एडिक्शन का एक पहलू परायापन, और दूसरा ये था कि हमें जीवन की शर्तों पर क्षमता नहीं थी, ठीक है ना। परायापन यानी सब मुझे पराये लगते थे। एक एडिक्ट को उसके अपने पराये लगते हैं, है ना। बाप पराया लगता है, भाई पराया लगता है, काम को कहने वाला पराया लगता है, जिम्मेदारी देने वाला पराया लगता है, ठीक है ना, और बुराई से रोकने वाला दुश्मन लगता है ना, और गलत रास्ते पे जाने से रोकने वाला भी उसे पराया लगता है।
और उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला भी उसे दुश्मन लगता है। उसका उस नशे से मतलब उसको रोकने वाला भी उसे दुश्मन नजर आता है, ठीक है ना। तो इन दुश्मनों को झेलने के लिए उसने नशा करा। किसी ने नशा करा कि नशा करके वो देर तक टिक पाता है ना, जब वो संभोग करता है। किसी ने नशा करा कि उसके नशा करने के बाद उसमें हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत आने के बाद कोई संभोग करने के लिए कमला मार्केट जेबी रोड जा रहा है, कोई हिम्मत के लिए है ना नशा कर रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड से मिलने की उसमें कुव्वत नहीं है। तो कोई किस लिए कर रहा है? कोई जिम करने के लिए नशा कर रहा है ना, कोई भाग दौड़ करने के लिए नशा कर रहा है, कोई थकान उतारने के लिए नशा कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिमाग सेट करने के लिए नशा करना है, कोई एंजॉय करने के लिए, कोई त्योहार को मनाने के लिए, कोई शादी में मजे लेने के लिए नशा कर रहा है। तो हमारे अंदर पता है प्रॉब्लम क्या थी जो हमने नशा किया, कि हमें जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए हमने तरह तरह के नशीले पदार्थ और उनके मिश्रण का सेवन किया, ताकि हम दुश्मन नजर आने वाली दुनिया को झेल सकें। और दोस्तों, दुश्मन दुनिया नहीं थी ये बाद में पता चलता है। दुश्मन दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। सोच मेरी गलत थी, विचार मेरे गलत थे, नजरिया मेरा गलत था, ठीक है। वो दुनिया जो दुश्मन थी वो दोस्त कैसे बन गई? जैसे ही नशा मुक्त हुआ, जीवन सुधरा, वो दोस्त बन गई। और जैसे ही जीवन अस्त व्यस्त था, वो दुश्मन थी। यानी मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता की वजह से दुनिया दुश्मन थी, और मेरा जीवन सुधरने के बाद दुनिया ठीक हो गई, जगहें ठीक हो गई, लोग ठीक हो गए। नहीं, लोग कल भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं। लोग दुश्मन कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, सोच मेरी गलत थी, लालायित मैं था, ठीक है ना, और विचार मेरे बद थे। तो सोच बदले तो से मतलब सितारे बदले, है ना, नजर बदले तो नजारे बदले। धन्यवाद।